हाँ, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रक्तदाब जो होता है ब्लड प्रेशर होता है, तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्पेग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, जिससे हम लोग आपको हाथ में से लपेटा जाता है ना, पंप करते हैं डॉक्टर, तो फिर उसमें आपको बीपी बताता है 120/80 होना चाहिए समान रूप से, लेकिन कम और बेसी बताता है। ये रक्तदाब मापने की इकाई कौन सी है? स्पेग्नोमेनोमीटर है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है, और स्टेथोस्कोप जो होता है तुम्हारा, जो आला कहा जाता है स्टेथोस्कोप, वो तुम्हारे दिल का धड़कन मापता है, यानी 72 बार जो धड़कता है 1 मिनट में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दुनिया भर में देखोगे कि ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। टू द पॉइंट एकदम क्वेश्चन है, लगाओ इसका और आगे बढ़ो, कम समय में अच्छा रिवीजन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो सकता है? घेंगा रोग जो होता है देखोगे ये किस आपको तत्व की कमी हो जाएगा आपके शरीर में? इसे गलगंड रोग भी बोला जाता है। आपके थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, उसी के कारण देखोगे ये आयोडीन नहीं मिलता है तो आपका घेंगा रोग हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन जो मिलता है आप देखोगे समुद्री खरपतवार में भी मिलता है, समुद्र के पानी में भी मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देख लो, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन पदाधिकृत है? देखो भारत में 1 रुपया का सिक्का नहीं, इससे ऊपर वाला सिक्का की बात कर रहा है, ठीक, यानी 1 रुपया देता तो यहाँ पर बात बता देता कि 1 रुपया का सिक्का कौन जारी करता है, बट 1 रुपया के ऊपर भी तो सिक्के होते हैं। अभी देखोगे 75 रुपया का सिक्का जारी किया गया था 75वीं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, देखोगे तो यानी कि जब नया संसद भवन बन रहा था तो अमृत महोत्सव के काल में। तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए पदाधिकृत कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक ना ये। और 1 रुपया का वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ठीक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 1935 में, 1934 वाला एक्ट आया था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। हमारा राष्ट्रीय बैंक है, और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो मुख्यालय इसका पड़ता है वो पड़ता है मुंबई में। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कनारी धारा निम्नलिखित में से, तो कनारी जो धारा है ये तो पहला नंबर ठंडी जलधारा है, ये किसके बीच में बहती है ये आपको बताना है। कनारी जो जलधारा है ये किसके किसके बीच में बहती है? बहुत अच्छा सर जी, एनसीईआरटी के बुक 6 से 12 एनसीईआरटी के बुक ले लियो हो तो मतलब पढ़ो। अब 6 से 12 एनसीईआरटी का बुक ही पढ़ना था तो बिहार पुलिस में क्या जान रहे हो? बीपीएससी की तैयारी करो, आईएएस की तैयारी करो। यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा? तो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर ये देखोगे ये कनारी जलधारा बहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी लगा लेना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, जो ये बताना है कि 163 देश में से भारत का रैंक क्या है, ये बताओ। इसका आंसर लगाओ सभी लोग आंसर लगाओ इसका। भाई जी तुम्हारे दिमाग पगला गया है क्या? एकदम दिमाग तुम्हारा बुद्धि नहीं है क्या? यहां से काम नहीं लेते हो क्या? लिख रहे हो कि आप पारदर्शिता का बात करते हैं, बिहार पुलिस के एग्जाम के बाद पारदर्शिता हो, आप खुद एग्जाम के तुरंत पेपर लेकर आ जाते हैं। तुम्हारे जैसा आदमी हमको भी भेजता है, हम जाकर वहां फोटो नहीं खींचते हैं। पारदर्शिता के बाद हमरे से ज्यादा तुम करोगे। अब बोलते हो कि यूट्यूब पर आ जा, तुम्हारे कहां जलन हो रहा है? अगर कोई पेपर भेज दिया स्टूडेंट, मान लो कहीं से भेजा, और वो मैं डालता भी इसीलिए हूं कि जो भेजा है हमको लग रहा है तुम ही भेजे हो, क्योंकि तुम्हारा उसमें रोल नंबर दिखाई दे रहा है, तुम्हारा उसमें सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब आ गया है। तुम्हारे जैसा ही स्टूडेंट क्या करता है कि फोटो से खींचकर सोचता है कि बाहर भेज दे और सोल्यूशन हमारा अंदर आ जाए, जिस कारण से क्या होता है हम लोग को पेपर मिल जाता है। और जब हम लोग को पेपर मिल जाता है तो यूट्यूब पर चढ़ाने का भी मकसद वही रहता है कि वो चुट्टा पकड़ा है जो पेपर भेजा है, तो तुम्हारे जैसा ही लोग भेजता होगा, तभी तुम्हारा ये हाल होता है। पारदर्शिता की बात करते हो, चिरकुट आदमी। चलो क्वेश्चन लगाओ। यहां पर देखो ये कौन, ये कब ये होता है? आपको रैंक कौन होगा? 126 हो जाएगा, 126 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 126। अरे भाई जब पेपर बाहर आ गया, सबके पास आ गया, तो उस समय मैं लग रहा है कि मोबाइल लेकर अंदर जाता हूं पेपर खींचने के लिए, पेपर क्या होगा है? चलो लगाओ इसका आंसर। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग लाया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग लाया जाता है? ठीक बताओ इसका, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग लाया जाएगा? क्या लगा रहे हो यार? क्वेश्चन नंबर 7 लगाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। देखो क्या हो जाएगा इसमें? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड होगा ना। सिल्वर नाइट्रेट का तो प्रयोग तुम्हारा इंक के रूप में किया जाता है, जो नखनुआ पर लगाया जाता है, सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर आयोडाइड। देखो हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन जो हो जाएगा
9वां स्थायी सदस्य के रूप में बना है। ये संघाई संगठन एससीओ की स्थापना देखोगे हुआ था 2001 के समय में, देखोगे एससीओ की स्थापना हुआ था। और ये बताना है इसमें कौन होगा, ठीक, लगाइए। जीतू बिहारी जब होगा, बिहार पुलिस का अभी चल रहा है, जब होगा तो ला दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। एससीओ में देखोगे अभी 9 सदस्य हो चुके हैं ना, तो 9वां सदस्य कौन बना है भैया बताओ? 9वां सदस्य कौन बना है? ईरान बना है कि बांग्लादेश बना है? बताओ इसका आंसर। ईरान बना है कि बांग्लादेश बना है? बड़ा कंफ्यूजन तुम लोग होते हो, बहुत अच्छा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ईरान बना है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। महात्मा गांधी पर फिल्म निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? यानी महात्मा गांधी पर जो फिल्म बना था उसका किसके द्वारा ये आपको बनाया गया था, ये आपको बताना है। महात्मा गांधी पर जो फिल्म बनाया गया था वो डायरेक्टर का नाम पूछा। देखो महात्मा गांधी का जो फिल्म बना था उस पर महात्मा गांधी के जो किरदार निभाए थे उनको भी पुरस्कार मिला था, ये ऑस्कर, और वो जो डायरेक्टर थे उनको दोनों का नामित किया गया था नाम, ये बात ध्यान में रखना। तो ये जो आपको जो किरदार निभाए थे महात्मा गांधी का वो बेन किंग्सले थे। ध्यान से, क्वेश्चन नहीं गलती होना चाहिए। बेन किंग्सले ने महात्मा गांधी का किरदार निभाया था, ठीक है। और रिचर्ड एटबनोर ने ये डायरेक्ट किया था फिल्म को। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको डी हो जाएगा। इन्होंने आपको क्या किया था? डायरेक्ट किया था फिल्म को, ठीक। इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई को हम लोग राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाते हैं, आप लोग जानते हैं। तो एक किस जन्मतिथि, किनका जन्मतिथि पर मनाया जाता है, ठीक, किसका जन्मतिथि पर मनाया जाता है ये आपको बताना है। लगाइए इसका। तो ये हो जाएंगे कौन? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय ना, नाम अब बार बार नाम सुने भी होंगे, अपना बिहार में भी इनका नाम सुने होंगे क्योंकि इस दिन आपको बिहार के भी न्यूज़पेपर में देता है, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम। देखो वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ये चारों में से नाम पूछता है कि कौन पहला होता है, कौन दूसरा होता है, कौन तीसरा होता है, कौन चौथा होता है। तो पहला तो ऑस्ट्रेलियन से, ए से शुरू होता है, ऑस्ट्रेलियन ए से शुरू होता है, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस होता है, ठीक। लास्ट में यूएस हो जाता है, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या हो जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023, अरे देखो कोई भी दे, कबड्डी के मामले में भारत को कोई नहीं छू सकता, ठीक। कबड्डी के मामले में भारत को कोई नहीं, क्योंकि लोकल भी गेम होते हैं ना कबड्डी पर। आप लोग देखोगे पटना जो पटना के भी टीम जाता है, पटना पाइथन नाम है उसका, फिर मुंबई वाला टीम, यानी बहुत से टीम मिलकर आपको कबड्डी खेलते हैं अपना लोकल में भी, और बाकी इंटरनेशनल में भी देखोगे बार बार कबड्डी में जीता जाता है इंडिया द्वारा भी। तो इसमें तो आराम से ऐसे अगर आता है एलिमिनेट भी कर लोगे तो आराम से लगा लोगे, यानी कि भारत ने जीता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? इसमें से सबसे पुरानी, भारत की सबसे पुरानी जो फुटबॉल प्रतियोगिता है ये बताना है इसमें से कौन सी हो जाएगी। तो भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता हो जाएगी तुम्हारा कौन? देखो संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है, बट सबसे पुराना हो जाएगा डुरंड कप। डुरंड कप हो जाएगा भैया, ये याद रखिएगा। एशिया में भी इसका पुराने में स्थान आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं? नए महानिदेशक, सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? 2023 में ही देखोगे ये बने हुए हैं। तो सीबीआई के नए महानिदेशक जो बने हैं उनका नाम बताना है। लगाइए क्वेश्चन, तो लगाओ। सीबीआई के नए महानिदेशक बने हैं कौन से? यहाँ पर प्रवीण सूद हो जाएंगे, प्रवीण सूद होंगे, प्रवीण सूद जो हो जाएंगे सीबीआई के नए महानिदेशक बने हैं। देखो करंट में इसलिए आप लोगों को करा रहा हूं कि इस क्यूज से मात्र आप देखिएगा कि दरोगा का भी आप एग्जाम निकाल सकते हो, क्योंकि लेवल धीरे धीरे क्वेश्चन का बढ़ेगा। बिहार पुलिस तो तुम्हारा इसे हवा में उड़ जाएगा, ठीक। एक बात समझ लो, हर एग्जाम को हर एग्जाम से कंपेयर मत कर लेना, ठीक। अभी जो बिहार एसआई का भी एग्जाम हुआ एक्साइज का और फायर वाला सर्विस वाला, उससे आपको देखकर लग गया होगा अनुमान कि कभी भी कोई भी कुछ बदलाव कर सकता है, तो हर बदलाव के लिए तैयार रहिएगा। अभी बिहार पुलिस का पहला ऐसा बदलाव हुआ है कि बिहार पुलिस 10th लेवल पर आपका एग्जाम लेने जा रहा है, यानी क्वेश्चन जो होगा काफी जो स्टैंडर्ड वाला होता है 11 12 से वो नहीं देखने को मिलेगा। निम्न में से किसके शासनकाल में फयान आया था? फयान जो आया था ये पूछ रहा है, फयान किसके शासनकाल में आया था बताओ? फयान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा के जो आपको वर्णन मिलेगा आर्टिकल 80 में मिलेगा। राज्यसभा अस्थायी सदन है। संसद के बारे में आर्टिकल 79 में आपको उल्लेख मिलता है। संसद के 3 में आ जाते हैं, संसद के भाग में राष्ट्रपति आ जाएंगे, लोकसभा आ जाएंगे, राज्यसभा आ जाएंगे। सदन 2 प्रकार का होता है, एक लोकसभा होता है, एक निम्न सदन। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन है। अब यहां पर पूछ रहा है कि कौन से सदस्यों की अधिकतम संख्या हो जाएगी? 250 हो सकता है अधिकतम संख्या, 250 होता है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कल के एग्जाम में कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों की मनोनीत करता है। ये देखो हुआ क्वेश्चन पूछा हुआ था कल के एग्जाम में, 12 सदस्यों की मनोनीत करते। कल के नहीं था, आपको 16 तारीख को एग्जाम था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, 250।
यहाँ बताओ क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस धातु के कारण इटाई रोग हो सकता है? किस धातु के कारण देखोगे इटाई रोग होता है, ये आपको बताना है। ये धातु अगर पानी में भी मिल जाता है या तुम्हारे खाने में भी आ जाता है तो इटाई रोग हो जाता है, ये बताना है इसमें से किसके कारण होता है। तो ये कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है? पारा मिल जाता है। तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, विभवांतर मापा जाता है। देखो विभवांतर पूछ रहा है किसके द्वारा मापा जाता है, तो विभवांतर जो मापा जाता है ये किसके द्वारा मापा जाता है? लगाओ क्वेश्चन। अमीटर द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। अमीटर मतलब एम्पियर मीटर होता है। ये देखो वोल्ट मीटर जो होता है यही तुम्हारा विभवांतर मापता है। दो बिंदुओं के बीच के जो विभव मापता है विभवांतर, वो जो दो बिंदुओं के विभव जो अंतर होते हैं उसे विभवांतर कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जाता है कि तुम्हारे मशीन या कोई भी युक्ति में उसमें कितना छोटा से छोटा आपको जो धारा मापा जाता है वो बता देता है। अरे गैल्वेनोमीटर नहीं देखे हो जी, मोबाइल बनवाने जाते होगे तो दो को ऐसे चोक रखता है, आपको मोबाइल में घुसाड़ के देखा था, ऐसे आपको हिलता है, पता चलता है कि मशीन तुम्हारा जिंदा है कि मर गया। तो वो मर गया रहता है तो मशीन को बदल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ पर किसका आपको अंकन था? हर्ष के समय कौन से आया था? हर्ष के समय एक आपको यात्री आए थे जिनका नाम था होनसांग, और हर्ष के सोने के सिक्के थे, इस पर किसका अंकन किया गया था? शिव, माता शिव और पार्वती। यहां पर देखो सॉरी, भगवान शिव और माता पार्वती को किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखो 20, ये देखो, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है ये बताओ। भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ये यूपी की बनी थी, ठीक ना, यूपी की बनी थी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? ये सरोजिनी नायडू बनी थी। ये देखोगे 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, जो कानपुर वाला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी की थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू हो जाएगा, नायडू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, बी। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। बास्केटबॉल देखे हो भैया? बास्केटबॉल खेले हो? अरे बास्केटबॉल वॉलीबॉल से अलग होता है। बास्केटबॉल ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसने एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था कि बास्केटबॉल के कोर्ट को क्या कहते हैं। कल जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बास्केटबॉल के कोर्ट को मतलब कोठी कहते हैं, बास्केटबॉल को प्लेग्राउंड को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। ऐसे आपको दिया था, बास्केटबॉल कोर्ट कहा जाता है उसे। ये देखिएगा, इसमें देखोगे एक टीम में कितना होते हैं? 5 को संख्या के होते हैं, 5 संख्या होते हैं। एक मतलब एक तरफ 5 को, एक तरफ 5 को होते हैं। और 6 किसमें होते हैं? वॉलीबॉल में होते हैं। 3 को आगे डिफेंस और 3 को पीछे की तरफ होते हैं वॉलीबॉल में। ऐसे ना हाथवा से मारा जाता है, दोनों तरफ रहता है, उसमें होते हैं। खो खो में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। अब कबड्डी में देखोगे कितने होते हैं? बताओ साथी होते हैं, कितना होता है कबड्डी में? क्वेश्चन नंबर 22 देखो, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है ये बताना है। लिंगराज जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। लिंगराज मंदिर जो है ये आपको उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी कहां पर स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? कल क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन आया हुआ है, यानी 16 को। कल जब कहते हैं तो 16 को, 16 जुलाई को जो आपके एक्साइज और अब फायर वाला जो पेपर हुआ है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया था। एक्सिस पावर में दिया था या मित्र शक्ति दिया था, उसमें ब्रिटेन हो जाता, नहीं होगा इसमें से, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया था। और भी वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन दिए थे कि प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण क्या थे। मजा आ गया। लेकिन चलो यहां पर लगाओ, ये देखो, सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। नेपोलियन कहा, फ्रांस का था। नेपोलियन जो कहा था, ये सर्वप्रथम क्या कहा था? इंग्लैंड को बनियों का कहा था ना, कि इंग्लैंड ऐसा चीज है कोई भी चीज बेच देगा अपने मतलब हक के लिए। तो हम लोग में कहावत है ना, हम लोग मतलब अपने भारत में ऐसे बोलते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है कि वो कहते थे बनियों का देश कहते थे। ठीक, अब यहां पर ये चीज होता है कि एक आपको पूछता है नेपोलियन को और किसका नाम से जाना जाता था? तो लिटिल कारपोल के नाम से जाना जाता था नेपोलियन को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहां देखो 24, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? भारत के किस राज्य में द्विसदनीय आपको विधायिका नहीं है? द्विसदनीय विधायिका कहने का मतलब समझ रहे हो, यानी कि यहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होना चाहिए। तो 6 ही राज्य है जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। अपना बिहार है, उत्तर प्रदेश है। ये देखो, ये आंसर, ये दोनों हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा C+D दोनों, क्योंकि आप देखोगे जम्मू कश्मीर को भी अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब यहां पर भी कहा है विधान परिषद खत्म है, विधानसभा तो है, लेकिन पंजाब में तो ही ना किया, यानी दोनों आंसर हो जाएगा, C+D हो जाएगा। ये ध्यान में रखना। अपना यूपी में है, अपना बिहार में विधान परिषद है, अपना यूपी में विधान परिषद है, अपना कर्नाटक में है, अपना महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, ऐसे 6 राज्यों में है। आगे चलते देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? C+D हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25, मपूतो किस देश की राजधानी है? मपूतो किस देश की राजधानी है? तो मपूतो जो राजधानी है मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो है, आपको जानते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम शामिल हुए थे? बताओ, इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते तुम लोग क्या आंसर इसका लगाते हो। ठीक, महात्मा गांधी किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? लगाओ इसके आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो लगाओ ये क्वेश्चन नंबर 26,
क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग लगाओ, देखते हैं कौन आंसर सही लगा रहा है। ये देखो, यार तेरा सुपर क्या, अरे झूठियो झूठियो फालतू बात मत फैलाया करो तुम लोग हैं, किसी भी इंसान के बारे में ऐसे कैसे तुम लोग फैला सकते हो। बहुत अच्छा आए, बताओ, अच्छा लड़का है। ये देखो यहाँ से, ये जो होगा कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में जब कलकत्ता के अधिवेशन हो रहा था, तो महात्मा गांधी को भी इनवाइट किया गया था, महात्मा गांधी उसमें गए थे, ये याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले जनभाषण कहाँ दिए थे, भारत में सबसे पहले कौन सा अधिवेशन में जनभाषण दिए थे, यानी कि लोगों को संबोधित किए थे, तो वो दिए थे, मतलब वो तो लखनऊ अधिवेशन में गए ही गए थे। उससे पहले बीएचयू के देखोगे, बीएचयू की जब स्थापना 1916 में हो रहा था, उस समय दिए थे। ये सीएपीएफ का क्वेश्चन है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका, हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, कितने बार भी बन सकता है, ठीक ना। हमारे यहाँ ये नहीं छूट है, ये है आपको 2 बार बन सकता है। 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति क्या बन सकता है, 2 बार बन सकता है। इसका याद रखिएगा, 2 बार बन सकता है, अधिकतम 2 बार, सी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देखो, मोंगिया पतन किस राज्य में है। जो मोंगिया पतन है ये बताना है, मोंगिया का पतन या मोंगिया जो आपको बंदरगाह है ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। मजा आ रहा है आज के क्वेश्चन तो देखकर। मोंगिया जो वही है जिसके साथ हमारा सबसे अधिक इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है, यानी जो त्रिपुरा को तीनों ओर से घेरा हुआ है, जो 1971 में जिसकी स्थापना हुआ था, जिसकी प्रधानमंत्री शेख हसीना है, जिसके राष्ट्रपति चुप्पू है, शहाबुद्दीन चुप्पू अभी राष्ट्रपति हैं किसका, बांग्लादेश का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुआ। तो लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा पद्धति लागू किया, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का इसे कहा जाता है, इंट्रोडक्शन इन्होंने ने किया था, ये बताना है। लॉर्ड मैकाले, ये बताइए शिक्षा पद्धति कब लागू हुआ। तो लॉर्ड मैकाले देखो, लॉर्ड विलियम था उस समय 1835 में देखोगे ये आपको लागू किया गया, 1835 में, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे सऊदी अरब ने आपको नागरिकता प्रदान की। विश्व की पहली रोबोट के नाम बताना है, विश्व की पहली रोबोट का क्या नाम है, रिबोट। सर जी जब एक ही सवाल का 2 आंसर हो तो कौन से टिक लगाए, ये दोनों ही अरे यहाँ पर 2 आंसर हो गया भाई, एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन बनाने में, एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं होता है, समझ में आया ना आप लोगों को, ठीक। अब ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन, वहां पर एक अगर लगता है कि एक अब 2 आंसर होगा ना, तो वहां पर कोई एक ही आंसर मान लो, भगवान का नाम लेकर मारकर निकल जाओ, ठीक। ये देखो, विश्व की पहली रोबोट कौन सी थी जिसकी सऊदी अरब, ये देखो इसका नाम क्या था, सोफिया। सोफिया नाम था जिसके सऊदी अरब ने सबसे पहले नागरिकता दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन देखो यहाँ पर 31, भारत में पहला लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया। भारत में पहला लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था। आप लोग क्या चाहते हैं, इसमें हिंदी भी इंक्लूड कर दूं, मतलब काफी दिनों से आप लोग का डिमांड है कि सर जी इसमें हिंदी भी इंक्लूड कर दीजिए, तो हिंदी इंक्लूड कर दिया जाए डेली के क्यूज में, बताओ आप लोग हिंदी इंक्लूड कर दें, हिंदी इंक्लूड कर दिया जाए, बताओ आप लोग हिंदी कहोगे तो हिंदी भी कर दिया जाएगा। सारे विद्यार्थी अपने शिक्षक को कम सम्मान करना चाहिए, टीचर से बात नहीं करना चाहिए। अतुल सागर है क्या तुम लोग बोलते रहते हो जी। चलो लगाओ क्वेश्चन, हिंदी का भी इंक्लूड कर दिया जाए, तुम लोग चाह रहे हो कि कहीं जगह सब चीज मिल जाए। चलो ठीक है, कर दिया जाएगा। भारत के पहला लौह इस्पात उद्योग देखो, सबसे पहला जो हुआ था ये बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी जो कुल्टी में स्थापित किया गया था, ये सबसे पहला था, इस बात को ध्यान में रखिए। फिर टिस्को जमशेदपुर वाला आप देखोगे 1907 में स्थापित किया गया, इससे पहले ये था, सी हो जाएगा इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भोजपुरी भाषा के शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी भाषा को शेक्सपियर खेसारी और पवन सिंह को नहीं कहा जाता है, और नहीं कुलैतुल चंपू पंपू जो गाना गाता है, अपने में लड़ाई करवाता है लोगों के जात पात के नाम पर, ठीक ना, ये सबको नहीं कहा जाता है। ये देखोगे भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। किसे कहा जाता है, भिखारी ठाकुर। और वैसे ही विद्यापति को कहा जाता है किसका, तो वो कहा जाता है आपको मैथिली का, मैथिली के बड़े विद्वान थे विद्यापति, मैथिली भाषा। इसका आंसर हो जाएगा भिखारी ठाकुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली आधारित है। भारत में मुद्रा संबंधी जो नोटों का निर्गमन आधारित होता है, यानी नोट किस आधार पर निकाले जाते हैं भारत में, ये आपको बताना है। यानी कि जितना पैसा होगा आरबीआई के पास लगभग 200 करोड़ का आपको होना चाहिए, सोना और आपको पैसा मिलाकर आपको मतलब कि बॉन्ड मिलाकर आपको 200 करोड़, और वो मिलाया जाता है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। मानव विकास सूचकांक जो है ये आपको किसने विकसित किया था, महबूब उल हक, महबूब उल हक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, महबूब उल हक।
ये देखो क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसे भविष्य के धातु कहा जाता है? देखो भविष्य का ईंधन तो हाइड्रोजन को कहा जाता है, ये भी पता होना चाहिए, लेकिन भविष्य के धातु किसे कहा जाता है? भविष्य के धातु कहा जाता है जो देखोगे ज्यादातर आपको रॉकेट ईंधन में, ये रॉकेट छोड़ने में, या आपको सैटेलाइट, ये सब में ज्यादा इस सब का इस्तेमाल किया जाता है। टाइटेनियम बहुत ही कठोर होता है टाइटेनियम, याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? यूएसएसआर ने सबसे पहला उपग्रह छोड़ा था जो कि चंद्रमा के चक्कर, अभी आप लोग देखोगे फिलहाल आई थिंक 14 तारीख को 2:35 पर हम लोग चंद्रयान 3 लॉन्च किए गए थे। चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया है हम लोग का है, मतलब अपना भारत का है, और वो देखना है क्या होता है। मतलब अब 26-27 आई थिंक 26-27 अगस्त पता चल जाएगा कि सही से वो लैंड हो रहा है कि नहीं। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? ये था लूना 10। लूना 10 था जो कि कहां से? यूएसएसआर का था, लूना 10, ठीक ना। इसके याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? कि न्यूनतम कम से कम मजदूरी अधिनियम होना चाहिए। देखो पूछा हुआ है दरोगा में क्वेश्चन कि मनरेगा पूछ दिया है और नहीं दिया था 2009, 2006 सभी लोग लगाए होंगे, क्योंकि नरेगा ही बाद में जाकर मनरेगा बन गया, यानी महात्मा गांधी जुड़ गया उसमें, ठीक ना। ये देखोगे ये आया था 1948 में, 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड लिखा जाता है ना भैया, अपना पता में तुम लोग पिन कोड लिखते हो, 6 अंकों का पिन कोड होता है। हमारा पंचायत का पिन कोड है 821113, तुम लोगों का क्या है बताओ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिन कोड याद रहना चाहिए, कम से कम तुम अपना पिन कोड भी बता दोगे तो तुम्हारा क्षेत्र पता चल जाएगा कि किस राज्य से हो, किस क्षेत्र से हो, किस पंचायत से हो। मतलब कि कम से कम तुम अपना पोस्ट ऑफिस बता दोगे तो उस क्षेत्र में तो तुमको कोई जानता होगा ना, तो अपना 6 को ये पिन कोड वो याद रखना चाहिए। ये कब लागू किया गया था बताओ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1972। 38 का आंसर लगाओ, बहुत अच्छा। अपना पिन कोड याद रखो। क्वेश्चन 39, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? जहां पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी का मुख्यालय पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है ये आपको बताना है। ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है कोलकाता में है। महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, विश्व के सबसे बड़ा पशु मेला, अपना पशु मेला लगता है ना, ये अपना पशु मेला लगता है, देखोगे बिहार में, ये विश्व के सबसे बड़ा पशु मेला है। हरिहर क्षेत्र का मेला, जिसे सोनपुर का मेला कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अपना छपरा में हो, ये देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सोनपुर का मेला हो जाएगा, ठीक। अभी मलमास का मेला लग रहा है, कहां पर? राजगीर में देखोगे अभी मलमास का मेला चल रहा है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 42 देख लो, नन्हा सोवा जो हो जाएगा, यानी जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है। नन्हा सोवा यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहां पर स्थित है? तो भैया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बहुत बड़ा पोर्ट है, और ये कहां पर है? मुंबई में है। इसे भी याद रखिएगा, यानी कि मुंबई हो जाएगा, महाराष्ट्र की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? 1000 झीलों की भूमि बताता है, ये बताना है इसमें से कौन सा देश हो जाएगा। आराम से चल रहे, चलो अब टाइम हम लोग मैनेज कर लिए, यानी कि अब क्वेश्चन बचा हुआ है कुछ, अब आराम से क्वेश्चन लगाओ, ठीक। लेट हो चुके थे ना आज 5 मिनट, 45 मिनट का होगा। कितना भी क्वेश्चन रहेगा, मैं 45 से 50 मिनट में आप लोगों को समय दूंगा, उसे 45 से 50 मिनट में आप सभी लोगों को क्वेश्चन लगा लेना होगा, बेहतरीन तरीका से अपना प्रदर्शन दिखाना होगा। 100 क्वेश्चन का सेट कर दीजिए सर, सारे सब्जेक्ट को मिला दीजिए। ऑफलाइन में चलता है, सारे चलेगा 20 तारीख से, ठीक ना। अब उतना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, इतना लगा रहा हूं, क्वेश्चन इतना ला रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम अप टू डेट आपको क्वेश्चन मिल रहा है। अब इससे ज्यादा कहीं मेहनत किया जाए बताओ? कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि? आप ही लोग के कहने पर मैंने साइंस बंद कर दिया, आप लोग को काफी ज्यादा साइंस आ रहा था, मैंने छोड़ो हटाओ, तुम लोग तेज हो चुके हो। फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44, विश्व में चांदी के सर्वाधिक उत्पादक कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कौन करता है बताओ? विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन यानी सिल्वर देखोगे विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, सिल्वर अच्छा प्रवर्तक भी होता है, ये आपको पता होना चाहिए प्रकाश का। ये हो जाएगा विश्व के सबसे अधिक मेक्सिको से होता है भैया, मेक्सिको। चांदी हमारे भारत में कहां मिलता है? राजस्थान में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45 देख लो, संविधान का अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार
निलंबित नहीं होता। ये यहां से यहां छटक कर आ गया है। कौन सा क्या होता है, मौलिक अधिकार जो होता है निलंबित नहीं होता है। 3 प्रकार की आपात की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। तो आपात देखो कि वाइमर संविधान से लिया गया है, आर्टिकल 352 वाला जो प्रावधान है, और जर्मनी के वाइमर संविधान जो पहले था। अब देखोगे इसमें आपको आर्टिकल 352 देखोगे, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात के बारे में बताता है। अभी तक 3 बार लग चुका है। 1962 में लगा था, चीन के साथ युद्ध हुआ था 1962, 1971 में जब बांग्लादेश का गठन हुआ था, अब 1975 से 77 आंतरिक अशांति के कारण लगा था। 3 बार अभी तक लग चुका है। 3 प्रकार का आपात होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था सोवियत अनुच्छेद 352 के अनुसार कौन से मौलिक अधिकार का, तो ये आर्टिकल 20 और 21 को नहीं निलंबित किया जा सकता है। यानी जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, जिंदगी खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे आपात असपात रहकर क्या करेंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोला कोई भी स्थिति में आप आर्टिकल 352 लागू होता है तो आप आर्टिकल 20 और 21 उल्लंघन नहीं कर सकते। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसे भी याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था आपके दरोगा के एग्जाम में, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा। हाँ, क्वेश्चन आपके दरोगा के एग्जाम में पूछा था कि बिहार में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो बिहार में 1968 में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अभी तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है बिहार में। किस सिख गुरु को पर औरंगजेब के, देखो ये भी क्वेश्चन दिया हुआ था कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि औरंगजेब ने अत्याचार कर सिख गुरु को मारा था, तेग बहादुर। ठीक, आगे देखो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47, चर्चित किताब हेमलेट जो बुक है, बहुत चर्चित किताब है हेमलेट। ये किस इंग्लिश आपको राइटर का बुक है, ये आपको बताना है हेमलेट। चलो लगाओ यहां पर, चर्चित किताब हेमलेट दे, हेमलेट जो हो जाएगा ये अपना शेक्सपियर हो जाएगा, यानी विलियम शेक्सपियर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो 48, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके संरक्षक। देखो पहला नंबर याद रखना कि जयदेव क्या थे, जयदेव एक बुक लिखे थे जिसका नाम था गीत गोविंद था। अब ये जयदेव रहते किसके संरक्षण में थे, ये थे लक्ष्मण सेन के संरक्षक में थे। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित अधिकारों का संबंध ठगी के दमन से है। ठगी को दमन करना था भैया, ठगी प्रथा को खत्म करना था। इसमें से कौन हो जाएंगे ठगी को दमन करने के लिए, तो सेलिमन जो हो जाएंगे ठगी को दमन किए थे। लॉर्ड ब्लेन बेंटिंग ने बोला था ठगी को दमन करने के लिए, तो ये सेलिमन का उपयोग किए थे। इसका आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, मदर टेरेसा का जन्म कहां हुआ था। मदर टेरेसा देखो कि भारत में आकर बस गई थी, और मदर टेरेसा को भारत रत्न भी दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिला हुआ है। अब ये देखो कहां से आई थी, अल्बेनिया से आई थी। मदर टेरेसा कहां से आई थी, अल्बेनिया से आई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, ऑस्कर से विभूषित पहले भारतीय कौन थे। ऑस्कर पुरस्कार जो मिलता है, अभी देखोगे गाना एगो आया था ओरिजिनल सॉन्ग में, नाटू RRR का सॉन्ग था वो, ये देखोगे उसमें भी इस बार हम लोग का सॉन्ग में वो जीता हुआ है भारत का। ये देखोगे ये कौन थे, भानु अथैया। देखो RN रहमान को भी मिला हुआ है, जय हो एक गाना आया था ना, जय हो, उसके लिए। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भानु अथैया को सबसे पहले। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा देखो किस नदी के किनारे स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार एग्जाम में तुमको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। हड़प्पा ये पक्का देखने को मिलेगा, देख लेना तुम लोग हम जो बात बोल रहे हैं। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, रावी नदी किनारे है। मोहनजोदारो किस नदी किनारे है, आपको ये सिंधु नदी किनारे है। लोथल किस नदी का, भोगवा नदी के किनारे है। अब पूछ रहा है कि साक्ष्य सूचित करता है कहां से चावल मिला है, रंगपुर से। कहां से मिला है, रंगपुर से, बनवाली से हल का साक्ष्य मिला हुआ है ना, ये क्या हो जाएगा, रंगपुर हो जाएगा जी इसका आंसर। क्वेश्चन 53 देख लो, संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। संसार में पूछ रहा है, यानी संसार में अपने बिछेंद्री पाल हो जाएगी भारत की। संसार में पूछ रहा है कौन होगी, संसार में बताइए कौन हो जाएगी, लगाइए इसका आंसर, मन लगाकर पढ़िए, रिजल्ट देना है तो अभी से लग जाइए। ठीक, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं जाने वाला है, अभी से मन लगाकर पढ़ोगे, झंडा गाड़ दोगे। सर का ट्रेन छूट रहा है, अरे हमारा ट्रेन नहीं छूट रहा है। तुम लोग बहुत बदमाश लड़का हो, ठीक ना। जब हम आराम से कराते हैं तो बोलते हो सर जी बहुत धीरे धीरे करा रहे हैं, मजाक कर रहे सब। और जब तुमको जल्दी जल्दी क्यूज की तरह करा रहे हैं तो तुम लोग बोलो 70 क्वेश्चन है बबुआ, 45 मिनट में खत्म करना है। समझ रहे हो तुम लोग बात। इसे 1 मिनट में भी कम समय में हमको मिल रहा है, 1-2 क्वेश्चन देखो 1 मिनट में खत्म करना पड़ेगा। संसार में माउंट एवरेस्ट, देखो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती है 8848.86 मीटर। ये नेपाल और चाइना ने मिलकर अभी नापा था तो वो था। ये देखो संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, ये बताओ। ये थी जुनको तेबई।
जुनको तेबई हो जाएंगी। ये जापान की महिला थी सबसे पहली। एडवेन हेलेरी और आपको तेंजिंग नॉर्वे, ये सबसे पहले पुरुष थे। ये जो थे ये सबसे पहले पुरुष थे जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। बछेंद्री पाल अपन जो हो जाएगी, ये जो हो जाएगी भारत की हो जाएगी, जो सबसे पहली महिला थी। 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव हो जाएगी। आगे चलते क्वेश्चन देख लो 54। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन हुआ था, परमाणु क्षेत्र में काम करने के लिए, शांति से परमाणु का उपयोग करने के लिए, परमाणु क्षेत्र में काम करने के लिए देखोगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो थे, आपका नाम सुने होंगे, उनके ही देखरेख में ये सभी काम बढ़ाया जा रहा था। जवाहरलाल नेहरू के परम प्रिय मित्र भी थे। तो अगस्त 1938 में देखोगे इसकी स्थापना हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 55 देख लो। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर में देखोगे क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर देखो, ये जो केबल होता है ना नेट वाला, जिसमें उजला उजला लेयर की तरफ देखोगे तार निकलता है, उसमें तांबा उमा नहीं निकलता है, वो ऑप्टिकल फाइबर होता है। वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। हीरा चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करना, मृग मरीचिका बनना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करना, रेगिस्तानी क्षेत्र में लगता है रोड पर पानी गिरा हुआ है गर्मी के दिनों में, जाने पर नहीं मिलता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, परखनली पानी में डालोगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। गोला अपने से बनता है जब पानी का चमकता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। इंद्रधनुष में भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ये सभी जो प्रक्रिया होता है, शीशा का टंका हुआ टूटा हुआ भाग भी जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किए थे। किसने किया था? नरेंद्र कपानी ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 देख लो। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज, प्रसिद्ध फारसी त्योहार अपने शासनकाल में नौरोज मनाने की बात कहे थे, ये कौन थे बताइए? नौरोज मनाने की बात कहे थे, फारसी त्योहार था ये। ठीक, फारस किस क्षेत्र को कहा जाता है? ईरान वाला क्षेत्र को फारस कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सो फारसी त्योहार बोले थे मनाने के लिए, ये था बलबन। बलबन ने एक नीति लागू किया था, लॉ एंड रक्त की नीति, यानी कि मतलब अगर तुम गलती करते हो तो पूरे खानदान को भी खत्म कर दिया जाएगा तुम्हारे साथ साथ, यानी कि जड़ से खत्म। ये होता है लॉ एंड रक्त की नीति, यानी प्रताड़ित किया जाएगा, मारा जाएगा, जेल में उठाकर बंद कर दिया जाएगा। ये हो जाएगा सजदा पापोस का हाथ चूमना और लेटकर प्रणाम करना, ये जो होता है साष्टांग करना, ये प्रथा भी लागू किया गया था। क्या हो गया बताओ, क्या हुआ? क्या कौन किसको परेशान कर रहा है? कौन? हमको नाम तो बताओ। नाम बताओ, बस एक बार नाम बताओ। आप लोग का नाम लिखो उसका। क्या नाम है बताओ। एक मिनट रुको, देखते हैं। ठीक बा, चलो लगाओ क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? बलबन हो जाएगा। अगली बार करेगा कुछ भी तो बताना हमको, ठीक? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलबन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय कौन था? ठीक, भारत का पहला वायसराय का नाम बताना है। ठीक, भारत का पहला वायसराय कौन था? लगाइए इसमें, भारत का पहला वायसराय कौन था? लगाइए इसमें। ठीक, भारत का पहला वायसराय, देखो भारत का पहला वायसराय के नाम पूछ रहा है, यानी कि डायरेक्ट आपको महारानी के प्रति उत्तरदायी होगा। ये कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था, इसे याद रखिएगा। भारत का पहला वायसराय था। इसका आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58। भारत के सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? भारत के सबसे प्राचीनतम जो संगीत का यंत्र है ये क्या है, ये आपको बताना है। लगाइए इसका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी, चिंता मत करो तुम लोग। ठीक, चलो लगाओ। चलो यहां से
भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या? बीणा। अरे बीणा पुष्पवाणी नहीं बोलते हैं, मां सरस्वती जी को जब जयकारा लगाते हैं तो बीणा रखी हुई है, ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बीणा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 59, सर्वाधिक अस्थायी परिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो जाएगा? सबसे अस्थायी जो परिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा ये कौन होगा? लगाओ इसका आंसर। सबसे अस्थायी परिस्थितिकी तंत्र पूछ रहा है, ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा महासागर। महासागर जो होते हैं ये सबसे अस्थायी परिस्थितिकी तंत्र में आ जाएंगे। ऑप्शन के ऊपर क्वेश्चन नंबर डी, मतलब आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है? कालिदास को भारत के शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास ने यह बताना है कौन सा ग्रंथ लिखा है, बताइए। कालिदास का कौन सा होगा ग्रंथ लिखा हुआ, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास ने लिखा है ये ऋतु संहारम, कुमार संभोम, अभियान शकुंतलम, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। कालिदास ने उपयुक्त में से सभी लिखा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61, अधिकांश मौसम की घटनाएं संबंधित है। अधिकांश जो मौसम की घटनाएं होती है ये किसमें होती है? जो भी मौसमी घटनाएं जैसे बारिश होना, बादल, ये सब, बिजली चमकना, जो ये धूल उड़ना, ये सभी मौसमी घटनाएं जो होती है क्षोभ मंडल में होती है। किसमें होती है? क्षोभ मंडल, सबसे निचला मंडल है क्षोभ मंडल। आगे चलते क्वेश्चन 62 देखो, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार जो नदी है ये किस राज्य में बहती है? पेरियार जो नदी बहती है ये देखो, पेरियार कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट से। पेरियार जो नदी बहती है वो बढ़ती है केरल में। कहां पर बहती है? केरल में बहती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 63 देख लो, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है आपको बताना है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? लगाइए इसका आंसर। बीजक हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। बीजक तो कबीर हो जाएंगे, पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। ये क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो जो थे, चंद्रबदाई ने जो लिखा था, ये भारत में देखो ये क्या कहा जाएगा है? हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, पृथ्वीराज रासो भी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 64, ऋग्वेद के हिंदी में अनुवाद किसने किया था? ऋग्वेद के सबसे पहले हिंदी में जो अनुवाद किए थे उन्होंने आपको नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में किया था। ये कौन हो जाएंगे? दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, दयानंद सरस्वती। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। क्वेश्चन 65, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसरो का मुख्यालय कहां पर मिलेगा? बेंगलोर में मिलेगा। बेंगलोर को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। ये देखो, ये बताओ इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो स्पेस वाला जो होता है ये 15 अगस्त 1969 को हुआ था। 15 अगस्त को हुआ था, 15 अगस्त को हुआ था। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो 15 अगस्त को 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था, इसे भी याद रखिए। आगे चलते हैं, ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन देखो 66, नीति दर्रा भारत के किस राज्य में? नीति माना, ये दर्रा बताना है। नीति माना ये जो दर्रा मिलता है ये बताना है कहां पर मिलता है? उत्तराखंड में मिलता है। नीति देखोगे दर्रा कहां पर मिलेगा? उत्तराखंड में मिलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 देख लो, स्वार्थिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी स्वार्थिक आपको पूछे, स्वार्थिक आपको निगेटिव पूछे, सबसे अधिक निगेटिव कौन हो जाएगा? ये तो हो जाएगा आपका फ्लोरीन, लेकिन स्वार्थिक इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछ रहा है, यानी सबसे आपको देखोगे ये ज्यादा बॉन्ड बना लेता है, ज्यादा रिएक्ट कर जाता है, ये हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन सबसे अधिक आपको देखोगे इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है, बी हो जाएगा। क्वेश्चन 68 देख लो, भूपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपट्टी मतलब कि अपना जो पृथ्वी की पट्टी है, ऊपर वाला जो पट्टी है ये भूपट्टी, ठीक ना? ये बताना है इसका। सबसे पृथ्वी का ऊपर वाला जो लेयर है उसे भूपट्टी कहा जाता है, और उस पर कौन सा तत्व पाया जाता है? देखो सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलेगा, उसके बाद सिलिकॉन मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा? एल्युमिनियम मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा? लोहा मिलेगा, लोहा। उसके बाद क्या मिलेगा? कैल्शियम मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगा? सोडियम मिलेगा। ऐसे आपको याद रखना चाहिए अगर पूछता है तो। अपना भूपट्टी पर सबसे अधिक तत्व पूछ रहा है, ये हो जाएगा ऑक्सीजन। सबसे अधिक आपका धातु पूछे तो लगा लोगे एल्युमिनियम, ये भी याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 69 देखो, विकिपीडिया जो है ना, बार बार विकिपीडिया पर सर्च करते हो, विकिपीडिया का 2 लोग खोज किए थे, इसमें से बताना है उनका खोजकर्ता का क्या नाम है। विकिपीडिया के खोजकर्ता का इसमें क्या नाम है बताओ? सो विकिपीडिया के खोजकर्ता का इसमें नाम है जेमी वेंस। जेमी वेंस ने आपको विकिपीडिया की खोजकर्ता की हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, जहां पर सब लोग आप ज्ञान लेते हो। किलोवाट कितने पावर के होते हैं? 1 किलोवाट में कितने पावर होते हैं आपको बताना। क्या पूछ रहा है? 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं? 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। और पूछ रहा है यहाँ पर 1000 वाट जो होता है 1 किलोवाट को कहा जाता है, 1 किलोवाट को 1000 वाट कहा जाता है। अब ये पूछ रहा है कि इसमें से भागा दे दो इसमें 1000 में, तो 1000 में 746 से 1000 में भागा दोगे तो लगभग 1.34 आ जाना चाहिए, 1.34 आ जाएगा, यानी इसका आंसर सी हो जाना चाहिए। ठीक, सी हो जाएगा। आगे चलते, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलो टोटल 70 का 70 क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर स्वाहा हुआ, और बताओ कितने स्कोर किए तुम लोग। ठीक, एक बार वीडियो लाइक कर दो अच्छा लगा तो, और डेली 1 बजे आ जाना क्यूज लगाने के लिए आप सभी लोग। 1 बजे मैं फिर से बता देता हूं,